Hi, today is 5th of September 2020. This is set number 24, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी का पहला सवाल है, राइट टू फ्री लीगल एड। लीगल एड इज अ फंडामेंटल राइट, इज इट ट्रू? प्रिजन्स जेल सेंट्रल सब्जेक्ट होता है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। अमिताभ रॉय कमेटी आई थी और ये कमेटी थी फॉर्म्ड ऑन प्रिजन रिफॉर्म में। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तीन स्टेटमेंट है, 1 2 3। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सी, फ्री लीगल एड लिखा है आर्टिकल 39A में डीपीएसपी में, बट अगर आर्टिकल 21 का ब्रॉडर हम देखें, इंटरप्रिटेशन करें, तो ये फंडामेंटल राइट भी है फ्री लीगल एड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सो दिस इज ट्रू। प्रिजन जो होता है वो सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, प्रिजन होते हैं स्टेट सब्जेक्ट 7th शेड्यूल में। अमिताभ रॉय कमेटी थी, ये फॉर्म थी ऑन प्रिजन रिफॉर्म। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। 1 and 3 स्टेट लिस्ट में आता है, ये 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट में प्रिजन्स आते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 1 and 3। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करता है इलेक्शंस लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इज इट ट्रू? कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिया में मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर है, तो इनकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज दिस बी। बी क्यों? दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ एक वर्ड लिखा है ओनली। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के भी जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन फिर कराता है स्टेट लेवल, दिस म्युनिसिपैलिटी, दिस थर्ड टीयर ऑफ दिस इलेक्शन के। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू ओनली। नाउ थर्ड क्वेश्चन है लॉ कमीशन के बारे में। सी, विद रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो पहली लॉ कमीशन आई थी वो आई थी 1834 में बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और चेयर किया था लॉर्ड मैकॉले ने। इज इट ट्रू? फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया की एस्टैब्लिश हुई थी 1955 में। इनके चेयरमैन थे कमीशन मिस्टर MC स्टलवार्ड। ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे हैं। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, लॉ कमीशन में जो ये फर्स्ट है 1834 और लॉर्ड मैकॉले, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। लॉ रिलेटेड IPC, CRPC, इसमें लॉर्ड मैकॉले का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकेंड जो है इंडिपेंडेंट की वो 1955 में आई थी, MC स्टालवर्थ, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है, ये फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा डी, नीदर 1 और 2। वाई? बिकॉज यहाँ हमसे पूछा गया है कि नॉट करेक्ट क्या है। स्टेटमेंट अबव इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या हुआ? ये भी मतलब दोनों ही नीदर 1 और नॉट 2, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है यहाँ पे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन इज दिस डी। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी में अगर बराबरी होती है, हम राइट टू इक्वालिटी करते हैं, तो अगर इक्वालिटी होगी तो एब्सेंस क्या होगा? अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और वो क्या नहीं है? प्रिविलेज, रिस्ट्रेंट्स, कॉम्पिटिशन, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी तो हो नहीं सकता, कंपटीशन भी हम अगेंस्ट नहीं होते हैं कंपटीशन के, रिस्ट्रेंट्स भी ऐसा कोई फीचर नहीं है। प्रिविलेज इज द राइट आंसर। जो अननेसेसरी प्रिविलेज है बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, बर्थ, इसके बेसिस पे कोई प्रिविलेजेस नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस है। सो दिस इज ए, राइट टू इक्वालिटी। देन दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ये बात है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। ट्राइब्यूनल मतलब एक स्पेशल डेडिकेटेड टाइप ऑफ केसेस वो हेल्ड करेगा। It has been set up in pursuance of Article 323B of the Constitution, Central Administrative Tribunal. It is not bound by the procedures established by CRPC. CRPC होता है, तो ये नेचुरल जस्टिस है, CRPC से बाउंड नहीं है।
इसकी जो अपील्स होती है वो फाइल करनी पड़ती है आपको हाई कोर्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर पूछा है यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? बिकॉज ये ए है, बी नहीं होगा। बी फॉर अदर मैटर है, ए फॉर CAT है 323। सो दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। तो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। अब सी, यहां पे भी फिर से हम देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। और यहां पे क्या लिखा था, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये नॉट करेक्ट हुआ, मतलब आंसर ए हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, बट यहां के रेफरेंस में हमें पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द CAT, तो दिस इज नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सो दिस इज ए। ओके, सो ये पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री का पहला सेक्शन है दैट इज अबाउट दिस बुद्धिस्ट विहार। विहार क्या होते हैं हमने पढ़ा है, विहार होते थे, देन चैत्य होते थे। सो बुद्धिस्ट विहार, देन एक स्तूपा भी होते हैं। तो विहार क्या होते हैं, ये वो मॉन्यूमेंट होते हैं जहाँ पे मेडिटेट करते हैं, चैंट करते हैं संघा के लोग। ये विहार जगह जगह बने हुए हैं, ये पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। परमानेंट शेल्टर्स है, मोनास्ट्रीज का है फॉर ड्वेलिंग एंड रेस्ट। डिवाइन एक्सटेंशन ऑफ स्तूपा होता है। साइट्स कंटेनिंग रेलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के मोटिव्स, रेलिक्स ऑफ बुद्धा यहाँ पे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दिस बी। ये परमानेंट शेल्टर्स, ये रहने की चीजें होती थी विहार। तभी आप देखो सोसाइटीज के नाम होते हैं, जैसे मयूर विहार है या फिर इस टाइप की, तो विहार कहा जाता है, मतलब वहां पे रेसिडेंस है। तो ये रेसिडेंस है मोनास्ट्रीज का फॉर ड्वेलिंग एंड रेस्ट। सो द राइट आंसर इज दिस बी। नाउ ये है भास्कर्स कंट्रीब्यूशन। इंडिया काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, मैथमेटिक्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। तो भास्कर का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स में क्या है, प्रूफ दिया था इन्होंने पाइथागोरियन थ्योरम का, सॉल्यूशन दिया था क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रिक, इनडेटर्मिनेट इक्वेशंस का, डेरिवेटिव दिया था हैरोज थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग अ ट्राइंगल्स एरिया। अब इसमें बताना है करेक्ट आंसर क्या है यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सो सी, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। माना जाता है पाइथागोरियन थ्योरम का भास्कर ने कंट्रीब्यूशन किया था इसके फॉर्मूले में। देन ये होता है क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड दिस क्वाड्रेटिक इनडेटर्मिनेट इक्वेशंस भी यहाँ पे किया था। हैरोज फॉर्मूला बेसिकली भास्कर के पास यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं होता है। ये लाइक दिस, ये एरिया है इसका, ABC साइड है। अब इसका एरिया हमें बताना है, तो S इसका हाफ पैरामीटर हो जाएगा ABC/2, और इसका एरिया हो जाएगा देन S माइनस B, S माइनस C। सो दिस वुड बी दिस हैरोज फॉर्मूला। तो ये भास्कर से अटैच नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस A। 1 and 2, this is true, Pythagorean on this quadratic, cubic and this quadric indeterminate equation. So 1 and 2 is the right option. Then this is number 8. ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। अभी नेशनल स्पोर्ट्स भी हमने सेलिब्रेट किया था, मेजर ध्यानचंद। तो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, कंबाला ट्रेडिशनल बफेलो रेस होती है, यहाँ भी काफ़ी न्यूज़ में था। रिकॉर्ड उसेन बोल्ट ट्रेडिशनल बफेलो रेस विच जनरली टेक्स प्लेस इन कोस्टल केरला फ्रॉम नवंबर टू मार्च। जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल बुल टीमिंग इवेंट है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन कर्नाटका। सागोल कांगजेई एक गेम है जो ट्रेडिशनल पोलो खेलते हैं मणिपुर में। तो इसमें करेक्ट क्या है, सी कंबाला इज ट्रू, बफेलो रेस है ये, जनरली प्लेस होता है कोस्ट। दिस इज नॉट केरला, ये होता है आपका कर्नाटका, और ये कर्नाटका नहीं होगा, ये होगा केरला। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, पोलो प्लेड इन मणिपुर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। C, 3 only. This is true, this is wrong, this is also wrong. Now, let us talk about Cabinet Mission 1946. कैबिनेट मिशन 1946 जो आया था उसमें इंक्लूडेड था पार्टीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने का था जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर्स रहेंगी, एक नॉमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनेगी बाय नॉमिनेशन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम कैबिनेट वुड बी इंडियन। रिकमेंडेशंस में क्या था, करेक्ट कोड इनमें से बताना है, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से करेक्ट क्या होगा, सी। पार्टीशन ऑफ इंडिया का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कैबिनेट में, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड पावर, ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। तो 4 तो हो गई, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। This second is wrong. Constitution unitary government with centralized power. This is wrong. Centralized power नहीं था. This is wrong. So the right answer is this only 4. 4 only.
ये है अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला। इनमें से हमें स्टेटमेंट है, ये लिखा है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे अमर सोनार बांग्ला लिखा गया था। ये अडॉप्टेड है नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। टैगोर साहब ने इंडिया का भी लिखा है नेशनल एंथम और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। इंस्पायर किया लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ बांग्लादेश, रविंद्रनाथ टैगोर रॉट द सॉन्ग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा अमर सोनार बांग्ला का दिस ए, बिकॉज अगेन यहाँ पे क्या लिखा है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इज दिस, क्विट इंडिया मूवमेंट पे नहीं था ये, दिस इज इनकरेक्ट। तो राइट ऑप्शन इज दिस सी, बी सी डी। बताइए ये सॉन्ग किसके बिहाफ कब लिखा गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं था ये। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, इनकरेक्ट इज दिस। सो दिस इज हिस्ट्री। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन 11th, कृष्ण राज सागर डैम। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, कृष्ण राज सागर डैम। ये लोकेटेड है इस रिवर पे। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं अकावती, अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मणा और तीर्था। ये रिवर है, हमें रिवर आइडेंटिफाई करना है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये डेल्टा रीजन डिक्लेयर्ड है इसका प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन में। तो सी, ये रिवर कौन सी है? हमें पता है ये कृष्ण राज सागर डैम जो है, दिस डैम इज इन कावेरी, और ये कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं अर्कावती, हेमावती, लक्ष्मणा एंड तीर्था। सो द राइट आंसर इज दिस बी। एनसीईआरटी ड्रेनेज चैप्टर आप पढ़ लो, आपका हर सवाल करेक्ट होगा दिस रिवर का, और एवरी ईयर रिवर का एक क्वेश्चन आता ही है। सो दिस इज बी। देन दिस इज इंडियन पैंगोलिन। ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। ट्रैफिक ने अभी ये कैच किए थे, बस्ट किए थे इसका सिंडिकेट। इंडियन पैंगोलिन, ट्रैफिकिंग होती है इनकी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थ्रू आउट इंडिया मिलता है, इंडियन पैंगोलिन, नॉट चाइनीज। एक चाइनीज वर्जन भी होता है, ये इंडियन पैंगोलिन है। ये थ्रू आउट इंडिया मिलता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है अंडर IUCN रेड लिस्ट में। हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट, दोनों में से, वन ओनली, बोथ, टू ओनली या नीदर। अब ये जो इंडियन पैंगोलिन है ना, ऑल्दो ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में मिलता है, बट ये एरिड जोन में नहीं मिलेगा, मतलब राजस्थान और इधर, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं मिलता है, इंडियन वर्जन ऑफ पैंगोलिन। सो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज रॉन्ग। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी नहीं है ये। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर वन नॉर टू। नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, नहीं मिलता है एरिड में, और एंडेंजर्ड नहीं, एंडेंजर्ड है ये, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सो डी। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। पक्के, पहले भी सवाल पूछा है, ये रिजर्व कहाँ पर है? नामेरी, आज सुबह ही हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा नामेरी के बारे में। अंशी, डांडेली, दिस इज वेयर, एंड कवल। तो हमें बताना है करेक्टली मैच्ड कहाँ पर है। सी, जो पक्के है ये वेस्ट बंगाल में नहीं है, पक्के जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी आज ही हमने न्यूज़ में देखा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, इसका एरिया एक्सपैंड करने की बात है। नामेरी और इधर ये कॉरिडोर भी इससे कनेक्ट करेंगे। तो नामेरी इज इन असम। Anshi Dandeli is again not in Tamil Nadu. Anshi, that is in Karnataka. So Kaval is the right answer. Kaval है 4 only, that is in Telangana. So this is 4B. Now this is question number 14. कालसा बंदूरी ट्रिब्यूटरीज हैं महादई रिवर की। रिवर है महादई रिवर, और मांडोवी रिवर इसको गोवा में बोलते हैं। तो कालसा बंदूरी ट्रिब्यूटरी है महादई रिवर की। पार्टीज जो है महादई वाटर डिस्प्यूट का, हमने आर्टिकल 262 भी पढ़ा है। ये जो डिस्प्यूट है रिवर का, ट्राइब्यूनल का, इंक्लूड गोवा एंड कर्नाटका ओनली। अब इसमें करेक्ट क्या है? ये जो है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट गोवा कर्नाटका तो है, साथ ही साथ महाराष्ट्र भी है। सो द राइट आंसर इज दिस ए, वन ओनली। ये ट्रू है, ये रॉन्ग है। जितने भी डिस्प्यूट्स है ना, उसमें आप पार्टी देखना, तो पार्टी कई बार नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कावेरी में केरला भी आ जाता है। सो यहाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गोवा कर्नाटका, यहाँ पे दिस इज ए, वन ओनली। नाउ दिस इज नंबर 15। अभी साइक्लोन्स आए थे, यहाँ पे निसर्ग भी आया था वेस्टर्न कोस्ट में, अम्फन था इधर बे ऑफ बंगाल में। तो स्वेल सर्ज होता है एक, ये इवेंट में सी सर्जेस इनटू द लैंड एंड इनंडेट्स वास्ट एरिया, ऐसे करके समुद्र का पानी इनंडेशन हो जाता है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा, सैंड जो सॉइल है वो सॉल्टी हो गई है, और यहाँ ये केरला का दिस राइस जो वेराइटी है वो यहाँ पे बुलाने का ट्राई कर रहे हैं, दिस सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस वेराइटी। सो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें राइट ऑप्शन होगा दिस सी। दोनों करेक्ट है, सी बोथ। करेक्ट ऑप्शन इज दिस, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है कोस्टल एरिया में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंपिंग हो रही है उसके अगेंस्ट ड्यूटी लगा दिया। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स
दैट हैव रिसीव्ड गवर्नमेंट सब्सिडीज इन द ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब ये कंट्री ए है, यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ पे उनको गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया था गुड्स को, तो उसके अगेंस्ट जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो लगाएगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एंटी डंपिंग ड्यूटी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फेयर कंपटीशन, तो WTO इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये दोनों गलत हैं। क्यों दोनों गलत हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है ना, ये दिस इज नॉट फॉर सब्सिडी। ये होती है कि आपने यहाँ पे फ्लड कर दिया है मार्केट, बट दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ सब्सिडी। ये दूसरे फैक्टर्स होते हैं, लोअर देन दिस होस्ट कंट्री में जो प्राइस है उससे कम पे आप यहाँ पे सेल कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो वो डंपिंग हो रहा है, डंप कर रहे हैं प्रोडक्ट। इसके अगेंस्ट सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो इंपोर्ट कर रही है वो कंट्री यहाँ पे डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, तो वो डंपिंग ड्यूटी लगती है तो प्राइसेस पे बराबर हो जाता है, फिर फेयर कंपटीशन हो जाता है। सो दिस इज ट्रू। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज करता है एंटी डंपिंग ड्यूटी को, ऑल्दो वो डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करता है, बट वो हेल्प करता है इंपोर्टिंग कंट्रीज एंड दिस को कि वो डंपिंग को नेगेट कर दे, एंटी डंपिंग ड्यूटी वहां पे फिक्स कर दे। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज नॉट फॉर सब्सिडी, इसका भी एक दूसरा टर्म अभी देखते हैं। और WTO ऐसा नहीं है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, वो समझता है ये डंपिंग के मेजर्स को ट्रेड के लिए। देन ये है नंबर 17, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नाउ काउंटर वेलिंग ड्यूटी एक एक्सपोर्ट टैक्स है जो इम्पोज होता है सर्टेन गुड्स में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ दैट गुड इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज imposed by domestic government on foreign import that are priced below the fair market value, मतलब ये predatory prices है, priced below the fair market value of similar goods in the domestic market। आप अपने मार्केट में 100 रुपये में बेच रहे हो, बट फॉरेन कंट्री में आप 50 में बेच रहे हो ताकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन किल कर दो, तो दिस इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो दिस इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट बोगस है। फर्स्ट जो अब स्टेटमेंट था ना, काउंटर कर रहे हैं, वेलिंग मतलब छूट देना, छूट मतलब सब्सिडी, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज फॉर सब्सिडी। CVD जो लगती है वो सब्सिडी को नेगेट करने के लिए होती है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी स्पेसिफिकली बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, तो दिस इज नॉट करेक्ट, मतलब वन ओनली। ये करेक्ट है तो दिस इज ट्रू, नॉट करेक्ट दिस इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन होगा वन ओनली। काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये नहीं है, बोगस है, इनसफिशिएंट नहीं है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी बस ये है कि सब्सिडी को नेगेट करना है हमें, एंड दिस इज ट्रू। नॉट करेक्ट मतलब दिस इज राइट ऑप्शन। एक फिलॉसफी होती है इनविजिबल हैंड का, एक डिमांड होता है, एक सप्लाई होता है, फिर फिलॉसफी ऑफ इनविजिबल हैंड होता है। ये थ्योरी किसने दिया था फिलॉसफी? द राइट ऑप्शन इज दिस ए, एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड। अब बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये भी न्यूज़पेपर में अभी हमने पढ़ा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, फ्रेट मतलब माल ढुलाई, गुड्स ट्रेन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ताकि जो माल है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है गुड्स का रेलवे से, वो एनकरेज करें। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये रन करेगा डांकुनी इन वेस्ट से, ईस्ट मतलब ये ईस्ट है, तो डांकुनी इन वेस्ट से रेवाड़ी इन हरियाणा में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। यस ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसे डेवलप कर रही है। मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग प्रोजेक्ट की है वो IMF से आ रही है और UNDP से आ रही है। अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था, तो ये तो ईस्टर्न है। वेस्टर्न जो है ना उसका 40% जिस वर्क आ रहा है गुजरात में, तो वो पिपलाव जो पोर्ट है उसको डेवलप करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। तो ये वेस्टर्न है, ईस्टर्न है। बट ये जो लिखा है रेवाड़ी, दिस इज रॉन्ग, ये रेवाड़ी नहीं है, ये लुधियाना पंजाब तक है, तो दिस स्टेटमेंट इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन। ये जो कॉरिडोर है एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और इन दोनों से फंडिंग हमने लिया है। फंडिंग से आज पेपर में ये भी आया है कि जो हम बुलेट ट्रेन बनाने का ट्राई कर रहे थे उसमें डिले हो रहे हैं, जिस कॉस्ट वहाँ पे एस्केलेट हो रहा है एंड फंडिंग इश्यूज हैं, तो वो डिले हो रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी। सो ये कॉरिडोर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सो दिस इज B 2 and 3। अब बात है US सेंट्रल बैंक, इसकी इंटरेस्ट रेट अगर रेज हो गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी US सेंट्रल बैंक ने, तो इससे क्या होगा इंडियन इकोनॉमी में? US ने बढ़ाया है और इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बताना है। रुपी डेप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट होगा, इन्वेस्टर मूविंग टू इंडिया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। सी
2007-8 का जब क्राइसिस आया था, लेमन ब्रदर वर्ल्ड दिस कोलैप्स हुआ था, तो यूएस ने इजी मनी पॉलिसी अपनाया था। वहाँ के बैंक ने रेट बहुत कम कर दिया, 1-2% पे पैसा मिल रहा है, आप बस लो पैसा और उसको इन्वेस्ट करो इकोनॉमी में। तो लोगों ने क्या किया, यूएस सेंट्रल बैंक से पैसे लेते थे और यहाँ इक्विटी मार्केट जो फॉरेन कंट्रीज के हैं जैसे इंडिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते थे। इसी का रीज़न है जो अभी हमारा थोड़ा अपटिक हुआ था स्टॉक्स में, इक्विटी मार्केट में। तो अगर वहाँ रेट कम है तो इंडिया में सप्लाई बढ़ जाती है पैसे की, बिकॉज यहाँ से कम रेट में पैसा लिया, यहाँ हाई रेट में इन्वेस्ट कर दिया और जो बीच का है वो इनका बेनिफिट। और अगर यहाँ पे रेट हाई हो गई तो वो यहाँ से पैसे फिर पुल करने लग जाते हैं। तो अगर यहाँ रेट हाई हुआ है तो डॉलर पुल हो रहा है, डॉलर विड्रॉ हो रहा है इंडियन दिस इक्विटी मार्केट से। अगर डॉलर विड्रॉ हो रहा है तो डॉलर अवेलेबिलिटी कम हो रही है, डॉलर हाई होगा, डॉलर हाई होगा तो रूपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज दिस ए, रूपी डेप्रिशिएशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करंट अफेयर। आइकॉनिक साइट्स, अभी बजट स्पीच में मेंशन था इनका आइकॉनिक साइट्स का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नोडल एजेंसी है, इम्प्लीमेंटेशन आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स इनिशिएटिव। इसमें हमने कुछ आइकॉनिक साइट्स आइडेंटिफाई किया है और उधर उस पर हम प्रमोट करेंगे, उनको टेक केयर भी होगा, टूरिज्म भी बढ़ाएंगे। रिसेंटली हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है राखीगढ़ी और धोलावीरा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, राखीगढ़ी एंड धोलावीरा। ये प्रपोज्ड है, डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट्स में। ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज मिनिस्ट्री इज रॉन्ग, दिस इज नॉट कल्चर, दिस इज टूरिज्म। सो द राइट आंसर इज दिस बी, टू ओनली। करेक्ट इज दिस टू ओनली, दिस इज मिनिस्ट्री टूरिज्म है ये। नाउ ये बात है ब्लू डॉट नेटवर्क का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इनिशिएटिव यूएस और इंडिया का है। आजकल यूएस और इंडिया काफ़ी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। इट विल सर्व एज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन सिस्टम है, इवैल्यूएट सर्टिफिकेशन सिस्टम है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का, जो फोकस करेगा इंडो पैसिफिक रीजन पे। समथिंग जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, पूरा वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है चाइना, तो यहाँ कुछ सर्टिफिकेशन है, इवैल्यूएशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंडो पैसिफिक रीजन में। तो दिस इज ब्लू डॉट नेटवर्क। करेक्ट क्या है? ये एब्सोल्युटली ट्रू है, इसमें ये काम होगा। बट ये जो ब्लू डॉट नेटवर्क टाइप की चीज़ें हैं ना, इसमें इंडिया ऐसे यूजुअली इन्वॉल्व होता नहीं है। ये इन्वॉल्व क्वाड के अदर 3 प्लेयर्स का है, जापान, यूएसए एंड दिस ऑस्ट्रेलिया, नॉट इंडिया। सो दिस इज ब्लू डॉट नेटवर्क। सो इसमें अब राइट ऑप्शन क्या होगा? सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज राइट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। सी मतलब टू ओनली, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। नाउ नंबर 23, बायोफ्यूल्स भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है। बायोफ्यूल्स, बिकॉज बायोफ्यूल्स होंगे तो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होगी, हमारे फिस्कल डेफिसिट दिस इंपोर्ट में हेल्प होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेस्ट फीड स्टॉक, वेस्ट से प्रोड्यूस हो सकते हैं। कैन लिखा है, यूजुअली कैन आता है ना, वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है स्टेटमेंट करेक्ट होने का। आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस, बट ऐसा होता है। बायोफ्यूल इमिट लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन कन्वेंशनल फ्यूल, ये भी एक अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तभी तो हम बायोफ्यूल को एनकरेज कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। बायोडीजल इज अ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल। बायोडीजल ये सेकेंड जनरेशन है। जनरेशन मतलब पहले जनरेशन होते थे वो दिस फूड क्रॉप पे डिपेंडेंट थे, फिर सेकेंड जनरेशन वेस्ट प्रोडक्ट पे भी आने लग गए। तो थर्ड इज रॉन्ग, ये थर्ड रॉन्ग है, बिकॉज ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 2। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट GATI। ये स्कीम अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। GATI गति, गति स्कीम रिसेंटली न्यूज़ इन इंडिया क्यों है? हमें स्पीड अप करना है रेलवे सिस्टम को, जो हमारा स्लो चलती है नेटवर्क, फुल कैपेसिटी रनिंग स्पीड नहीं है, तो हम इसको एनहेंस कर देते हैं, स्पीड ऑफ रेलवे, गति प्रदान करते हैं। स्पीडी ट्रायल देते हैं कोर्ट केसेस का, कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा स्लो हैं तो स्पीडी करते हैं, गति देते हैं। 5G टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड अप होगा, हिली एरिया, टेक्नोलॉजी इन हिली एरिया। जेंडर इक्वालिटी इन स्टेम। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये जो गति है दैट इज दिस जेंडर एडवांसमेंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। यूजुअली जो स्टेम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च, इसमें विमेन रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें बढ़ाना है, दैट इज दिस गति। दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुकुर्ती नेशनल पार्क, साउथ इंडिया मुकुर्ती नेशनल पार्क। ये पार्क है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़े एरिया होते हैं, इसमें पॉसिबल है कि कुछ 2-3 सेंचुरीज भी होंगी, नेशनल पार्क्स भी होंगे, टाइगर रिजर्व्स भी हो सकते हैं, मैन सेटलमेंट भी हो सकता है, कोर एंड बफर एरिया लाइक। पार्क एस्टैब्लिश हुआ था प्राइमरली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ दिस नीलगिरी मार्टन के लिए।
ये मुकुर्ती नेशनल पार्क। अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो सी। अगर ये इंडिया का मैप देखें ना तो अगस्त्यमलाई इज समथिंग यहाँ पर है, और जो मुकुर्ती है ये नीलगिरी में ऊपर की तरफ है, तो ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है नीलगिरी मार्टन का। दो स्पीशीज होती है, एक होती है नीलगिरी मार्टन, एक होता है नीलगिरी ताहर। तो ये नीलगिरी ताहर हो सकता है, नीलगिरी मार्टन बिल्कुल भी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, सी। ये होता है नीलगिरी दिस मार्टन। तो दिस इज मार्टन एंड दिस इज ताहर। ये नीलगिरी ताहर है, THAR, और ये नीलगिरी मार्टन है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर वन नॉर टू। तो ये मुकुर्ती नेशनल पार्क है। ये GATI है, जेंडर एडवांसमेंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। साइंस डे में ये अनाउंस हुआ था। फॉलोइंग बायोफ्यूल, सेकेंड नहीं फर्स्ट जनरेशन होता है बायोडीजल। ये है ब्लू डॉट नेटवर्क, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। देन दिस इज आइकॉनिक साइट, दिस इज टूरिज्म। धौलावीरा एंड राखीगढ़ी आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन US सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट और रुपी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये लुधियाना पंजाब तक है। फिलॉसफी ऑफ इनविजिबल हैंड, एडम स्मिथ। देन दिस इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये है एंटी डंपिंग ड्यूटी। दिस इज अबाउट स्वेल सर्ज, ऐसे समुद्र का पानी, विंड्स, लोकल विंड्स, सो मेनी रीजंस, ऐसे ऊपर सर्ज होता है। देन दिस इज अबाउट कलासा बंदूरी एंड गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, महादाई मांडोवी रिवर। नेशनल पार्क्स, reference to Indian pangolin. This is about Krishnaraj Sagar and river this Kaveri. ये है अमर सोनार बांग्ला, टैगोर साहब ने लिखा है। बांग्लादेश इंडिया दोनों का नेशनल एंथम है। ये यहाँ का बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, इंडिया का जनगण मन, बट लिखा रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। देन दिस इज कैबिनेट मिशन 1946। दिस इज अबाउट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, और ये है भास्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हैरोस थ्योरम नहीं है। बुद्धिस्ट विहार, और ये था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A। दिस इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, इक्वालिटी होती है, लॉ कमीशन, एंड दिस इज इलेक्शन कमीशन, एंड दिस इज राइट टू फ्री लीगल एड, DPSP भी है, फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 21 एंड 39A। सो दिस इज टूडेज सेट नंबर 24। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।